ना तमन्ना दौलत की ना शोहरत की है और जब मस्ती छाई तो का बोलना शुरू करो भैया। मोरो राधा रमण मोरो राधा रमण मोरो राधा रमण मोरो राधा रमण। राधा रमण भी यही है, कृष्ण कन्हैया भी यही है, सब कुछ तो ये है। फिर इन्हें छोड़ के जाना नहीं कहा। बोलो वृंदावन अच्छा कुछ माताएं तो ऐसी हैं इतनी सीरियस बैठ जाती कि उनके चेहरे पे के जो एक्सप्रेशन है कुछ आते ही नहीं, ना खुशी के ना दुख के ना अच्छा लगने के ना बुरा लगने के, बड़ी ईर्ष्या। वैसे सही तो बात यही है कि आप भागवत जी को ध्यान से श्रवण कर रहे हो। जब ध्यान परमपिता परमेश्वर के चरणों में लगा हो तो कुछ और अच्छा लगता ही नहीं, ये भी बात सही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
जिधर ज़्यादा संख्या है आवाज़ कम है, और जिधर संख्या में कम है आवाज़ पूरी बुलंद है। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री श्याम। अब आवाज़ आई बराबर, पर एक बात है बेटा, तुम भले संख्या में ज़्यादा हो, वो कम सही, अभी भी तुम्हारे से बुलंदी आवाज़ थी, क्योंकि तुम सब नहीं बोल रहे हो। तुम्हारे वजह से कुछ शांत बैठे, कुछ बोल रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब श्री कृष्ण भगवान जो आज के बच्चे हैं करते हैं, युवा बच्चे, हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। जब नारायण गुरुकुल में गए, कंस वगैरह का वध करने के बाद तो गुरुकुल के लिए प्रस्थान जब किया, गुरुकुल में जाने के बाद काफ़ी समय व्यतीत हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने चलते समय अपने गुरुदेव से एक बात कही, अहो रात्रे संचित है सस्रिया संयात दोताती है, कला है गुरु दक्षिणाय आचार्य छंद यामास तुरंत। कि हे गुरुदेव, अब आपने बताया कि मैं सब कलाओं से संपूर्ण हूँ और आप चाहते हैं कि मैं अब गोकुल के लिए लौट जाऊँ, पर मेरा मन है कि मैं आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा दूँ, गुरु दक्षिणा है, और आपको जो मांगना है गुरु दक्षिणा में आप वो मांग रहे हैं। तो गुरुदेव जानते थे कि ये स्वयं नारायण है, ब्रह्म है, और भगवान से मैं क्या मांगा। गुरुदेव ने हाथ जोड़ के कहा कि एक बात बताओ कृष्ण, कि हाँ गुरुदेव आप बताओ, कि मैं जानता हूँ तुम ब्रह्म हो, और ये आपका बड़कपन है कि आप इस गुरुकुल में आए हो, मेरे गुरुकुल में आए हो, ये आपका बड़कपन है। लेकिन जो 64 कलाओं को पहले ही जानता हो उसे मैं क्या सिखाऊंगा, और आपने जो, अरे बच्चे को बार बार डिस्टर्ब ना करो, आपने जो कृपा करके मेरा ही इसका गुरुकुल का चयन किया, ये तो आपकी अद्भुत लीला थी नारायण। और आज आप बोलते हो कि मैं कुछ गुरु दक्षिणा ले लूँ, तो क्या मांगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि गुरुदेव जो भी आपको मांगना हो, और रहा 64 कलाओं में, वो कला मेरे पास थी, उनसे मैं परिपूर्ण था, लेकिन जो आपने दिया है वो मेरे पास नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं गुरुकुल में आके आपने मुझे कुछ नहीं दिया। अब गुरुदेव को लगा ऐसा क्या दे दिया है, ये तो बताओ कन्हैया। कि सुनो गुरुदेव, आपने कहा कि आपके पास सारी कलाएं थी, आप कहते हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन जब मैं आपके गुरुकुल में आया तो आपने जो मुझे यातनाएं दी, मुझे उस समय बड़ा दुख लगा। जब आपने सर्वप्रथम आने के बाद ये कहा कि झाड़ू उठाओ और सारे में सफाई करो। बलराम भैया से कहा कि आप सारे गुरुकुल के वस्त्र धो। जैसे ही मैंने झाड़ू हाथ में उठाई और मैं चला सफाई करने के लिए, तो मेरे मन में अजीब सी प्रसन्नता हुई, और मुझे लगा कि सच्चे गुरु वही होते हैं जो हर कार्य में परिपूर्ण करते हैं, वही सच्चे गुरु कहलाते हैं। आज मेरे गुरुदेव ने जो मेरे हाथ में झाड़ू थमाई है, मेरी मैया ने तो आज तक नहीं कहा कि बेटा ये थोड़ा सा झाड़ू लगा दे। समय पड़ने पे ना जाने कहाँ मुझे आवश्यकता पड़ जाए इस जीवन में, और कहाँ सफाई करनी पड़ेगा।
तो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया। और बलदाऊ भैया से जब आपने वस्त्रों को कहा तो मैं झाड़ू लगाने के बाद बलराम जी के पास गया और मैंने भी जाके उनका हाथ बनाया कि भैया मैं भी आपका हाथ बढ़ाऊंगा। तो बलदाऊ भैया के अंदर भी प्रसन्नता थी, खुश थे कि मुझे गुरुदेव ने ऐसा कार्य दिया है। अगर मान लो मैं माता पिता से अलग हूँ, कहीं प्रदेश में हूँ, मेरे वस्त्र गंदे हैं तो मैं धो के पहन सकता हूँ। अगर आज मैंने सीख लिए हैं तो जीवन में कभी ना कभी मेरे काम आना ही है। आज जो साधुओं से एक अपेक्षा रखता है हर आदमी कि मैं गुरुजी तो जरूर बनाऊंगा, लेकिन गुरुजी बनाते कल को मुझे माला माल कर दें। वो आपको ये चलाचल संपत्ति नहीं देते, इनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जो वो धन देते हैं वो ऐसा धन देते हैं कि जीवन भर तुम धनवान ही रहते हो। अगर वो धन तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो। आज एक सच्चाई और बता दें आप सब भी जानते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई ना जानता हो, ज़्यादातर लोग हमें जानते ही हो। गाड़ी घोड़े बड़े बड़े बंगले हमें बहुत शौक था, लेकिन हम अपने गुरुजी के साथ में जब सर्वप्रथम चले और सब कुछ अपने मन से छोड़ चले, उस दिन मन में ये सोच लिया था कि अब कुछ भी अपना नहीं है, बस जो भी है मेरे गुरुदेव है। उनकी शरणागत जब गए उसके बाद लोगों ने इतने ताने हमें दिए, यहाँ तक बोल दिया हमारे गुरुजी ने भी कि इस महाराज ने ही ये सब बर्बाद कर दिया। हमें दुख होता जब हम सुनते, लेकिन हमारे मुख पे कोई नहीं बोलता, पीठ के पीछे बोलते और दूसरे लोग हमें बताते, तो हमें ऐसा लगता कई बार कि उसने ये बात कही होगी या नहीं कही होगी, मैं नहीं जानता तुम जिसका नाम ले रहे हो, लेकिन तू तो मेरे सामने ही खड़ा होकर कह रहा है। हो सकता है तू ही किसी के नाम का सहारा लेके और सीधी मेरे मुख पे कह रहा हो, पर समय आएगा, वो समय सब कुछ बताएगा। अगर मेरे गुरुदेव सच्चे हैं और मैं सच्चा हूँ तो जीवन में कहीं ना कहीं ये सच्चाई तुम्हें अवश्य नजर आएगी। आज जो तुम देख रहे हो वो उल्टा है, इस दुनिया की रीत उल्टी है। जब सर्वप्रथम हम नगले में गए और कथा हुई, कथा के बाद जो वहाँ भीड़ उमड़ी थी आप सोच भी नहीं पा रहे, और हर व्यक्ति की मुख पे एक ही बात थी। जब हम उतर के चलते तो चाहे वो हमारा चाचा हो, ताऊ हो, हमारे से उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, सभी चरण स्पर्श करते और आंखों में आंसू ही रहते सबकी, और सब धनवान हैं। वो धनवान ये बोलते कि हमारे से तो लाख गुना धनवान होते, लाख गुना धनवान। आज बच्चे पिटाई कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, अगर पैसे मांगने पर नहीं देता, अकाउंट में से निकाल कर नहीं देता, तो मुझे मेरे बच्चे ने धक्का मार के बाहर खड़ा कर दिया। तुम सही थे और हम गलत थे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कभी ये शिक्षा नहीं दी कि तुम किसी से ईर्ष्या करो, द्वेष भाव रखो, या अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा हो तो उसका अनुचित उत्तर दो। बस ये कह रखा था कि उचित उत्तर देना, और समय आने पे तुम किसी को उत्तर मत देना, स्वयं नारायण ही जवाब देंगे, वो ही जाने, वो ही जाने, वो ही जाने। आज जब वो समय लौट के आया तो हमने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन नारायण ने अवश्य दिया कि देख इसके गुरु ने मेरे चरणों में डाल दिया तो मैंने इसे अपना लिया, और जिसको अपनाया है आज तुम्हारे तेरे सामने आया है। अब बता तू धनवान है कि यो धनवान है, कौन सा धन चाहिए? ये रुपया पैसा तो ऐसी चीज है आने और जाने, जीवन की संपत्ति आने जानी है, लेकिन जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है और कठिन से कठिन समय में अपनी परीक्षाओं में पास होता है, जैसे कि अगर किसी ने आपसे कहा, मान लो एक छोटी सी बात है, भागवत जी चल रही है, इसी बीच में मान लो या कोई बंदर या डोगी कुत्ता कोई और गंदगी थोड़ी डाल जाए और आपसे भरी भीड़ में कोई ये कह दे, अरे
खड़ा हो बेटा इसे साफ कर दियो। जब तक आपके मन में ये विचार रहेगा कि दुनिया देख रही है, अगर मैं सफाई करूँगा तो क्या अच्छा लगूंगा, गुरु जी को तो मैं ही दिखाई दिया, बस मुझे ही बोल दिया कि सफाई करो, ये भीड़ नहीं दिखाई दी, तो समझ लेना तुम निकम्मे हो, किसी काम में नहीं हो, जीवन में कामयाब हो ही नहीं सकते। और अगर गुरुदेव ये कह दे कि सामने नाला है और जा गंदा नाला है, मैं ये बोल रहा हूँ कूद जा, आंख बंद करके जो उस नाले में कूदता हो वही भव से पार निकलता है। क्योंकि गुरुदेव नाले में ऐसे नहीं कूदा रहे, गुरुदेव देख रहे हैं कि इसके भविष्य में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, अगर इसे एक बार गंदगी में नहीं उतारा तो इसकी गंदगी समाप्त नहीं कर सकते। यहाँ छोटी गंदगी में जाएगा कोई बात नहीं, स्नान करके फिर दोबारा शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर ये समाज की गंदगी में धंस गया तो लौट के वापस नहीं आएगा, वो तब भी कल्याण करते हैं। और आज क्या कर रहे हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे, अपनी माताओं की बात नहीं सुनते, पिता की बात नहीं सुनते। अगर गुरुजी ने स्कूल में जाकर यूँ कह दिया है कि कल इसका वो है, क्या बोलते हैं उसे, पेपर से अलग भी तो बोलते हैं ना, अरे प्रैक्टिकल बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं बेटा, टेस्ट है कि इसका टेस्ट ले गए, तो पता चला वो लड़का हो या लड़की हो, पहली बात तो घर से नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ बहाना बना देगा, मेरे पेट में दर्द, सर में दर्द। अब ये दोनों तीनों जगह ऐसी है, तुम किसी से कह दो मेरे पेट में दर्द, सर में दर्द, ये दिखाई तो देता नहीं दर्द चल रहा है नहीं चल रहा है, होगा ये तो होता है। बच्चे ने रेस्ट मारा, जो गए हैं वे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक चाकवट्टी में लगा रखा है, अरे तमंचा रख रखा है, और गए और जाकर तमंचे पर डिस्को मास्टर से करा दिया कि ये देख ले नाच चमक रही है, मास्टर जी करा तो बस ओके 100 में से कितने, तो टीचर बोला 60, नहीं कोई नहीं, लो पूरे 90 कर दिए, छुट्टी, किस्सा खत्म, तू बेटा बिल्कुल मत पढ़, पास करता रहूँगा, पास करता। कब तक करेगा, कब तक करेगा? निकम्मे को तुम चाहे जितना पास कर लो वो पास नहीं होता, जीवन में अक्सर फेल ही होता है, फेल ही होता है, वो कुछ भी तो नहीं बन पाता। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि गुरुदेव अब मुझे गुरुकुल से जाना है और मेरी इच्छा है कि आप कुछ गुरु दक्षिणा ले लें। गुरुदेव ने कहा रे कन्हैया, तुमने इतने दिन गुरुकुल में साफ सफाई की, वस्त्र की धुलाई की और सारे कार्य किए, वो ही कहा कि नहीं कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा आप ले लें। तो कहा मैं तो नहीं मांगता, पर अपनी गुरु माता से जाकर पूछ लो, अगर उन्हें कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए दी हो वो ले लेंगे। बात ठीक है गुरुदेव। अब दोनों भैया गुरु माता के पास गए और कहा गुरु माता आज हमारी दीक्षा पूर्ण हुई, शिक्षा पूर्ण हुई और हम आपको दीक्षा देने चाहते हैं। तो गुरु माता ने कहा रे क्या दोगे तुम कि जो आप मांग लोगे? अरे जाओ तुम छोटे बच्चे हो, तुमसे क्या मांगना, चले जाओ। क्योंकि माता को जो दुख होता है ना, माता भगवान के सामने बोलती जरूर है, चाहे भगवान हो या कोई इंसान हो, कोई भी हो, वो उसके मन में कोई बात छुपती नहीं है, दर्द को तो छुपा ही नहीं सकती। कहा कि जाओ चले जाओ, लेकिन कन्हैया जी ने मुस्कुरा के फिर कहा माता जो भी आप मांग लोगी वही दूंगा, क्योंकि नारायण तो स्वयं जानते थे कि ये क्या मांगने वाली है और मैं देने को भी तैयार हूँ। माता ने कहा अगर ऐसी बात है तुम देना चाहते हो तो एक चीज दे दो बस। कहा क्या? कि प्रभास क्षेत्र में समुद्र किनारे
मेरा बच्चा खेल रहा था और वो बच्चा एक ही मेरे संतान थी, वो समुद्र में डूब गया। आज तक उसका पता नहीं चला समुद्र में कहाँ है कहाँ नहीं है। उसकी आखिरी बार हम अर्थी भी नहीं देख पाए, मृतक शरीर भी नहीं देख पाए। अगर तुम देना चाहते हो तो क्या मेरे पुत्र को लौटा सकते हो? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि गुरु माता, आपसे अपने वचन दिया था कि जो आप मांगोगी वो अवश्य देगा। और अभी गया और अभी लौट के आया, प्रयास पूरा करेंगे कि तुम्हारे बच्चे को ही लेकर आओगे। जब नारायण स्वयं बोल के जा रहे होंगे, आप घबराओ मत, चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को ही ला के दूंगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा वापस ना आए या गोविंद ना लेके आ सके। आज भी साधु हैं, ऐसे ऐसे हैं जिन माताओं बहनों का कई बार किसी भी कारण बच्चे नहीं उत्पत्ति हो पाती, तो लास्ट में वो कहाँ जाती है, कहाँ जाती है? जिन्होंने 5-5, 7-7 साल इलाज करा लिए, 10-10 साल इलाज करा लिए और आज तक बच्चे की उत्पत्ति नहीं कर पाई, तो अंत में वो साधुओं के पास ही जाते हैं कि अब तो साधु बाबा आप ही कोई कृपा कर दो। कारणों की माताएं जानती हैं। और कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं, अगर साधु के पास माताएं बैठी हैं, साधु से वो जो प्रेम करती है वो भगवान की तरह प्रेम करती है, कोई गलत नहीं करती हो। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो दूर बैठ के तरह तरह के अर्थ लगाते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि साधुओं के पास ऐसा क्या है जो सारी स्त्री वहीं भाग भाग के जाती हैं। अरे वो तो स्थिति अपनी पैदा करना, जितना प्रेम साधु भगवान से करता है तू करके देख। अगर तू भी ऐसा हो तो तेरे पास दौड़ कर जाएंगे, लेकिन तेरी बच्ची बन के, अगर बच्ची बना कर रख सकता हो, तेरे में क्षमता हो तो रख। पर तुम तो जो गृहस्थी है, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, अपनी बच्ची को ही बच्ची नहीं रहने देते, वो दूसरे की बेटी को क्या अपनी बेटी मानेंगे? स्वयं की बेटी को नहीं, अरे सगे भाई की बच्ची के साथ गलत दुराचार करते हैं। ये इतना घिनौना, बोलने में भी शर्म आती है। बोलते हैं समाज इतना घिनौना समाज है कि आज चाचा भतीजी को नहीं देख रहा है, बाप बेटी को भी सही से नहीं देख पा रहा है। और वो बात करते हैं धर्मात्मा बन के, बहुत बड़ा ढोल गले में डाल के, हम तो हरिश्चंद्र हैं। वो हरिश्चंद्र तुम हमें भगा सकते हो, हम हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं बकस सकते, वो नहीं बकस सकते। एक पाप की सजा देते हैं। वही लोग सर्वप्रथम बोलते हैं कि तो साधुओं के पास जा रही है, ये जा रही है, क्योंकि सीधी सी बात है, चोर को सब चोर दिखाई देते हैं, शराबी को सब शराबी। जिसकी जैसी भावना है उसे वैसे लोग दिखाई देते हैं। यहां भी हमने सुना है, 1-2 बार सुना है, और वो लोग ये सोचते हैं गुरुजी तो किसी से बात ही नहीं करते, तो गुरुजी को क्या पता होगा। अरे गुरुजी को तो ये भी बताते रहे चूल्हे में कौन कौन सी लकड़ी जली है, गैस कै बार जला के बंद की है, और तू सोच रहा है यहाँ से बाहर जाके मैं ये बात करके महान बनूंगा, जमीन में गड़ जाएगा। एक बात और बोलते हैं, कहना नहीं चाह रहे थे लेकिन अब कह रहे हैं, ये गोपाल दास ये ऐसा साधु नहीं है, तुम पीठ पे बुराई करो तो भी सुनेगा, मुख पे बुराई करो तो भी सुनेगा, लेकिन पीठ पे बुराई करने वाले को, तुम्हारा ही गांव है, वे आपस में 2-4 लोग हैं, वे जानते हैं हमने इसकी बुराई की। एक मंथ के अंदर अगर जमीन में गढ़ता ना दिखा दे तो कह देना, तो कह देना। ये बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है, पर इसके लिए जो बोलता है वो कभी किसी को क्षमा नहीं करता। इसलिए हर कथा में बोलता है कि भैया जो कुछ कहना है हमारे मुख पे कह देना, अगर मुख पे कहोगे तो हमें
कुछ बोल देंगे, बात खत्म। लेकिन अगर पीठ के पीछे बोल दिया तो हम नहीं देखते, मेरे गोविंद कभी क्षमा नहीं करते। आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है, इसलिए डरते हैं कि दूसरा अपना विनाश ना करे। कोई ये बनता कि मैं ज्यादा बड़ा तपस्वी हूं, इतने देवी देवता मेरे पास आवे, ये सोचता हो मैं इतना बड़ा विद्वान हूं। जो भी मन में विचार चलता हो, जितनी उसमें शक्तियां और देवी देवता हैं, जब जब वो हमारे सन्मुख होगा तो वे हमारे पास ही होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वो पता कैसा होगा? ठन ठन गोपाल, ठन ठन कुछ नहीं, खत्म। ज्ञान का बखान करने के लिए आया है, क्योंकि यह तो खुद का शरणागत उनके चरणों में है, ना तो अपनी बुद्धि है और ना अपना मन है। ये कान भी हमारे नहीं है, सुनते नहीं है। हम अगर सुनते हैं तो उनकी सुनते हैं। और जब तुम बोलते हो, तुम भी कोई गृहस्थी अपना दुख बोलता है तो ये सुनो या ना सुनो, पर वो जरूर सुनता है कि मेरे दास के पास कोई आया है, उसने कुछ मांग लिया है, तो मेरा ही कर्तव्य है कि मैं दूंगा, क्योंकि ये मेरे में रमा हुआ है। ये किसी की नहीं सुनता, मेरी सुनता है। पर मैं दुनिया की सुनूंगा और दुनिया का पूरा कल्याण करूंगा। ये वो करते हैं, हम नहीं जानते। हम कोई हमारे से अगर बात नहीं करता है तो हम तो बोलते हैं भैया हम कुछ नहीं है, भैया बड़े बड़े ज्ञान, सीधी सी बोल, क्योंकि हमारे से बड़ा हमें मूर्ख दिखाई नहीं देता, तो अकलमंद कहां से कहलाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वयं का कुछ ना करो आप, जो जैसा उसे उसके हाल में छोड़ दो। कुछ लोग हैं सोचते होंगे गुरुजी पाखंडी है, उन पाखंडी कहने वाले को बता रहे हैं, बता दे, अगर पाखंडी से गोपाल दास को करना होता तो अभी तक यहाँ कोई रईस नजर नहीं आता इतना बड़ा।